नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। मैं और मेरे साथी प्रकाश हाजिर हैं फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। आज बात करेंगे अफगानिस्तान और भारत के बीच के रिश्ते की और उनके कुछ नीतियों की। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्रालय ने भारत से एक बड़ी डिमांड की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने भारत से दिल्ली स्थित अफगान दूतावास की कमान तालिबान को सौंपने की जो अपील की है। तालिबान की ये डिमांड तब आई जब भारत ने हाल में ही पहली बार उससे उच्च स्तरीय संपर्क किया। पिछले महीने दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतकी से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत ने तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और ईरान के चबहार बंदरगाह के इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत की थी। ये बातचीत का पूरा सरोकार क्या है, इस बातचीत के पीछे की वजह की थी, वो हमने आपको वीडियो में बताया। लेकिन जो ये बीच में कूटनीतिक रिश्तों की बात आ रही है और जो क्या डिमांड है और उस डिमांड के जरिए क्या भारत और अफगान के बीच के रिश्तों में जो है फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमने लगातार इनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे कूटनीतिक रिश्ते बढ़ रहे हैं और भारत ने साफ तौर पर कहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन ये जो डिमांड सामने आ गई है, ये किसको कैसे देखा जाएगा? क्या ये बेहतरी की तरफ है या फिर रिश्तों में खटास आ जाएगी? देखो अलीशा, हम लोगों ने पहले भी बात की है, दर्शक भी बेहतर समझते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग दुनिया के तमाम देशों के बीच, वो क्या होता है, कई बार चूहे बिल्ली के खेल जैसा होता है। उसमें जो बेहतर है वो जीतेगा जी। इसको आप शतरंज के खेल की तरह भी देख सकते हैं कि अगर आपका दुश्मन या आपका दोस्त कोई चाल चलता है तो कई बार आप उसके साथ हो लेते हैं। कई बार जब आपका दुश्मन आपको शहमात के खेल में उलझाने की कोशिश करता है तो फिर आप भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव करते हैं कि भाई ये लड़ाई ऐसे तो होगी। हुआ क्या कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे सबको पता है, आईएसआई शामिल थी और आईएसआई ने ये सब कुछ किया। उसको ये लगा कि वो 1971 का बदला जो है भारत से बांग्लादेश में ले लेगा और उनकी ये इच्छा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठे और वहां पर आर्मी कैंपों में बैठे जो जनरल्स हैं, उनको लगता है कि वो एक और पाकिस्तान खड़ा कर देंगे भारत के बगल में। तो भारत के साथ जब ये सब हो रहा था तो भारत खेलने के मूड में था नहीं, लेकिन बोला कि अगर इतने तुम खिलाड़ी हो, इतने बड़े तुम चैंपियन हो, तो चलो थोड़ा सा हम भी खेलते हैं। तो जैसे ही एक मुलाकात हुई है विक्रम मिस्री साहब की और पाकिस्तान में बड़े बड़े कॉलम्स लिखे जाने लगे कि ये डिप्लोमेटिक हार है, काबुल को पाकिस्तान गवा रहा है। जबकि ये वो लोग थे जिनको लगा कि काबुल में तालिबानी आ जाएंगे तो होगा वो जो हम कहेंगे। लेकिन अब तालिबान क्या कह रहा है? तालिबान भारत से ये कह रहा है कि भाई साहब, आपके दिल्ली में जो काउंसलेट है, जो अफगान दूतावास है, उसकी जिम्मेवारी जो है हमको दे दीजिए। ये बात ना पाकिस्तान के गले का ना पानी सुखा देगा, एकदम हलक तक जान अटक गई है कि अगर अफगान दूतावास दिल्ली में एक्टिव हो गया तो इसका मतलब यह है कि भारत तालिबान शासन को मान्यता दे रहा है आधिकारिक तौर पर। भारत अफगानिस्तान में काबिज तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है। हम तालिबानी प्रशासन को मान्यता नहीं देते क्योंकि तालिबान को भारत और दुनिया के यूनाइटेड नेशन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। पाकिस्तान की दिक्कत अब इस पूरे खेल में यह है कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश में सीआईए पपेट के आगे पीछे पैसा लगाकर या जैसे भी बांग्लादेश में यूनिस सरकार को बिठाया और वो वहां देख रहे हो आप कि कैसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अफगानियों के लिए हमको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले से ही पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं। वहां अगर यही खाद बीज भारत ने अपने तरीके से वहां डाल दिया तो फिर हो जाएगी समस्या। अब क्या है, पाकिस्तान ये मान के चलता था ना कि भारत हमारा दुश्मन है, हम और तालिबानी भाई भाई दोनों मिलके भारत के खिलाफ लड़ेंगे। तालिबान क्या कह रहा है? तालिबान ये कह रहा है कि चलिए हम लोग दोस्ती करते हैं भाई साहब, वो जो हमारा पुराना वाला दूतावास था उसको खोल दीजिए, हमारे लोगों को बिठाएंगे। अब जब विक्रम मिस्री साहब बैकडोर चैनल्स ओपन हो रहे हैं और दुबई में बैठक हो रही है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, तो ये रास्ता वहां तक जाता दिख रहा है कि जहां अफगानी दूतावास में तालिबान के लोग यहां बैठेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और ये केवल मांग हुई है। भारतीय प्रशासन इस पर विचार कर रहा है, लेकिन आप समझो कि ये तैयारी थी कहां, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों मिलके भारत कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन वो वाला दुश्मन तो कह रहा है तुम दुश्मन हो पाकिस्तान को।
वो वहां पर बाकायदा टीटीपी से अटैक भी करवा रहा है, बॉर्डर्स पर भी घेर रहा है, लड़ाके भेज के पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा भी हो रहा है। और अब पाकिस्तान को खबर ये मिल रही है कि अफगान तालिबान ये कह रहा है कि भाई साहब हमको तो इसी बीच आपको ये भी बता दें, हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के अमूद टीवी की एक रिपोर्ट के जो मुताबिक है, तालिबान की नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास पर जो है कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा जो है फिर से शुरू कर दी गई है। और इन कोशिशों के तहत जो है तालिबान ने कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को जो है प्रस्तावित राजनयिकों की एक नई सूची जो है एक लिस्ट बना कर दी है प्रकाश। अरे सूची क्या होगी प्रशासन, वो सूची होगी तालिबान के लड़ाके होंगे, जिसमें दोहा के तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन के बेटे नजीब शाहीन भी शामिल है। सुहेल शाहीन कौन है? सुहेल शाहीन तालिबान का बड़ा आतंकी है। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, ये सोचने वाली बात है। हम किसी टेररिस्ट नेशन को इंगेज नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते, भारत की ये पॉलिसी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बांग्लादेश के जरिए या ढाका में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उभार करके भारत के खिलाफ कुछ मुहिम चलाई जाए, भारत को वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर इंगेज किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्ब किया जाए, बांग्लादेश में कुछ कराकर, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पूरा देश डिस्टर्ब हो जाएगा। देश के अंदर अलग अलग एक तो बहुत सारे फ्रैक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, वो तौर तरीका दुनिया जानती है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना, आपको ये लगता है कि आप आईएसआई के जरिए खेल कर सकते हैं, तो भारत ने गुप्तचर एजेंसी क्यों रखी है? अगर आपकी आईएसआई इतनी काबिल है, इतनी एक्टिव है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन चला रही है आपके लिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जब आप बांग्लादेश में कुछ कर रहे हैं, उसका जवाब आपको खैबर में मिल सकता है, उसका जवाब आपको बलूचिस्तान में मिल सकता है। उसमें जरूरी थोड़ी है कि भारत सरकार कोई बयान जारी करे, लेकिन दुनिया जान रही है कि आपने ढाका में क्या किया है। और अभी भी जो कुछ ढाका में और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, वो किसके इशारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी दुनिया जानती है। जैसे कि ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, आपको बता दें कि जो लगातार जो विदेश मंत्रालय ने नवंबर के अंत में जो है ये बंद है, तब से ही अफगानिस्तान के जो राजनयिकों ने कहा था कि वो लंबे इंतजार के बाद भी राजनयिकों के लिए एक वीजा एक्सटेंशन और भारत सरकार के रुख में बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मोटा मोटी बात समझने के बाद ये बात है कि पाकिस्तान की, जो जैसे प्रकाश बता रहे थे कि जो उनके गले में जो एक कहते हैं ना कि ना निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखें, पहले उनका दोस्त जो है उनका दुश्मन बन जाता है, फिर एक उम्मीद जागती है कि शायद जो है आप कहीं किनारे रास्ता ढूंढेंगे तो शायद आपको रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अफगानिस्तान ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया भाई कि तुम अब अलग रास्ते, हम अपने अलग रास्ते, बहुत दिखा दिया दोस्ताना, अब हमें रास्ता कुछ दिखाना नहीं, हमारे रास्ते अलग अलग। और ऐसे में भारत का जो है अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना उनके रिश्तों को भी मजबूत करता है। तो ये भारत का एक तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक भी था। भारत की मीटिंग, विक्रम मिश्री साहब की मीटिंग तब हुई जब अफगानिस्तान पाकिस्तान इंगेज थे, बॉर्डर के अंदर भी, और टीटीपी का फ्रैक्शन पाकिस्तानी आर्मी पर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला कर रहा था और उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे थे। इस परेशानी के बीच मीटिंग हो जाती है विक्रम मिश्री साहब के साथ। ये बात इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और पूरे पाकिस्तान को परेशान कर देती। भाई ये तो हमारे भाई हैं, इनको तो हमने ट्रेन किया, इनको बिरयानी हमने खिलाई है। जब काबुल में और पूरे अफगानिस्तान में अमेरिका ऑपरेशन चला रहा था, इनके जान के लाले बने हुए थे, तो ये सब के सब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए। इनको खाना हमने दी, इनको हथियार हमने दिया, इनको पैसा हमने दिया, इस उम्मीद में कि कल को जब तुमको तुम्हारा देश मिलेगा तो हम जो कहेंगे वो करोगे। लेकिन वो तो कर नहीं रहे। वो कह रहे भाई साहब अब हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा, आप हमको नहीं बताएंगे। इवन जो डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है, अफगानी तो उसको भी नहीं मान रहे। इसी बीच ये हो गया कि भारत और अफगानिस्तान, अरे पाकिस्तान को छोड़िए, अफगानिस्तान तो अमेरिका को नहीं मान रहा है। वही मैं कह रहा हूं। और इसी बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है अलीशा की, यूनाइटेड नेशन में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये कहा है कि आईएसपीके बहुत तेजी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में फैल रहा है। अब आईएसपीके क्या है? आईएस का खुरासान मॉड्यूल है। जो लोग आईसिस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसके कुछ जिहादी जो सीरिया इराक गए थे मिडिल ईस्ट लड़ने के लिए, जब वहां बगदादी मारा गया तो उसके बाद सब भाग के इधर आ गए। उसमें तालिबानी लड़ाके भी हैं, उसमें पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी संगठनों के लोग भी हैं। उन लोगों ने आईएसपीके बना लिया, बोले जी ये खोरासान प्रोविंस हम इसको घोषित कर देंगे, ये आईसिस के हिसाब से चलेगा। उसको पाकिस्तान ने फंड कर दिया, पाकिस्तान पैसा भी दे रहा, हथियार भी दे रहा। वो इसीलिए दे रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये सब मिलके टीटीपी के खिलाफ लड़ेंगे, जो टीटीपी पाकिस्तान में एक्टिव है।
लेकिन हुआ यह है कि टीटीपी और आईएसपीके तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आईएसपीके अफगानिस्तान के अंदर भी हमले कर रहा है। तो अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई तुम हमारी टेरिटरी में, हमारे इलाके में आतंकवादी गतिविधि को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। ये ठीक वही आरोप है जो भारत कहता है पाकिस्तान से, वो चाहे कश्मीर हो या भारत के अलग अलग हिस्सों में। हमने कई बार न जाने कितने वाकये हैं, कितने डोजियर हैं जो भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए कि भाई साहब ये रही आपके यहाँ आतंकवादियों की लिस्ट, ये रही आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता, सारी सबूत, सब कुछ, लेकिन वो कभी माना नहीं। तो पाकिस्तान को अब वो देश भी बता रहा है कि तुम आतंकवाद फैलाते हो, तुम एक टेररिस्ट नेशन हो, जो देश कथित रूप से कभी दोस्त होना चाहिए था इस्लामाबाद का। मतलब जो बंदूक के खुद शौकीन है वो कह रहे हैं कि बंदूकबाज तुम पहले हो। हाँ, तुम पहले हो। तो ये कहानी वही है जो हमारे साथ कर रहा था, वही बात अफगानी कह रहे हैं जी। अब अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये आईएसपीके वाले नहीं रुके तो हम ऑपरेशन चलाएंगे उनके खिलाफ। तो आईएसपीके वाले कौन है और ऑपरेशन कहाँ चलेगा? आईएसपीके जहां एक्टिव है वो मैक्सिमम इलाका जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आता है। तो मतलब एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर अमेरिका छेड़ने की मतलब घोषणा हुई है यूनाइटेड नेशन में। तो भैया दूसरे से कर्जा लेके खाओगे, दूसरे के डॉलर पे जियोगे, तो जिस दिन मालिक का मन करेगा किसी दिन आके वो बम बजा के चला जाएगा, उसमें क्या? जाहिर सी बात है। आपको खिला वही रहा था, डॉलर पे पल रहे थे। अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पहली बार आया तो अमेरिका जो फंड देता था रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान को, वो फंड्स भारत के दबाव में रोक दिए गए। अब मिलने की कोई चांसेस नहीं। अफगानिस्तान काबुल इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया है। इनको ये लग रहा था बांग्लादेश में खेल करेंगे, तो बांग्लादेश तो हमारे लिए क्या है कि ये मैंने पहले भी कहा है कि एक बटन दबाएंगे बांग्लादेश अपने आप ठीक हो जाएगा। बटन भी कोई बम या मिसाइल का नहीं दबाना है हमेशा, वो बस बिजली वाला एक आंख दिखाना ही काफी है, बिजली वाला बटन दबाना है काफी है। और वो हमारे यहाँ के उद्योगपति अडानी साहब देते हैं बिजली, वो कहीं से किसी पावर प्लांट का स्विच ऑफ करेंगे और बांग्लादेश अपने आप लाइन पे आ जाएगा। क्योंकि पूरा देश जिस चीज पे चल रहा है वो फैक्ट्रियां बंद होंगी जाएंगी, वो अपने आप संभल जाएंगे, संभलना होगा संभल जाएंगे, नहीं तो पाकिस्तान जैसी हालत होनी होगी हो जाएगी। बिल्कुल। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है, अपनी हालत बदतर स्थिति में, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? वही बात अगर बांग्लादेश अपना करना चाहेगा तो उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है, जब तक हमारे हितों को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। भारतीय विदेश सचिव के साथ बैठक के बाद तालिबान ने जो है नई दिल्ली को अपने राजनीतिक उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है वो जारी की है। वो प्रकाश ने आपको बताया कि क्या कुछ है उस लिस्ट में। कनाडा में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत जो है शिकाई करकोल ने कहा है कि भारत इस मामले को बड़े ही सावधानी से देखेगा, एक एक पॉइंट पर जो है वो नजर रखेगा। करकोल ने यह भी कहा कि भारत तालिबान के अनुरोध को पूरे तरीके से खारिज नहीं कर सकता, लेकिन राजनयिक भूमिकाओं के लिए व्यक्तियों को मंजूरी देने में वो जो है ज्यादा चुनाव करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया और सेना के साथ तालिबान के जो रिश्ते हैं उसको देखते हुए नई दिल्ली इस्लामाबाद के सुरक्षा प्रतिष्ठान से सीधे जुड़े लोगों की नियुक्ति से भी बच सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, कि पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाह रहा है। भले ही अफगानिस्तान ने जो है भारत ने जो है अफगानिस्तान का साथ दिया और एक दोस्ताना मेंटेन करने की कोशिश की। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे जो है एक मीटिंग हुई थी और खुद सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान पर जो है भारत आंख बंद कर विश्वास कर ले। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों को हम देखते हुए एक एक उनकी जो सूची है उस पर बात करेंगे। क्या इतिहास? या बिल्कुल, तालिबान क्या थे या क्या करते हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी? या बिल्कुल, आप अफगानिस्तान में रहे और पाकिस्तान के सहयोग से रहे, आप जहां भी हैं पाकिस्तान के सहयोग से हैं, ये बात ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान को चाहते होंगे, पाकिस्तानी आईएसआई मिलिट्री के करीब होंगे। सीधे वो हमको कोई लिस्ट दे देगा और हम यहाँ लोगों को बिठा देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और ये भी बात है अलीशा कि ये जो दूतावास मांग रहे हैं, ये दूतावास भारत तो नहीं देगा, ये बात तय है। हाँ, ये हो सकता है जैसे विक्रम मिस्री साहब जाके मिले, बैकडोर चैनल ओपन हो सकते हैं, उसके जरिए क्या व्यवस्था बनेगी, क्या बात बनेगी, कुछ लोगों को क्या यहाँ रहने की, दूतावास न सही लेकिन ऐसे नई दिल्ली में रहने की इजाजत दी जा सकती है। चूंकि भारत काबुल में तालिबान को मान्यता नहीं देता है, इसीलिए सीधे ये सब करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जैसे अपने यहाँ कहता है तमाम आतंकी संगठन उसके यहाँ है, मौजूद हैं, रह रहे हैं। पाकिस्तान कहता नहीं जी हमारे यहाँ नहीं। दाऊद इब्राहिम वही है, कहता नहीं हम तो नहीं जानते। हाफिज सईद को वो आतंकवादी नहीं मानता।
अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया, पाकिस्तान आज भी नहीं मानता कि पाकिस्तान में मारा गया। उनसे बात करें, वो कहते नहीं जी हमारे यहाँ तो नहीं, दुनिया ने देखा, ऑपरेशन हुआ, सब हुआ। तो ये जो पाकिस्तान का मिजाज है, तो इस वाले मिजाज का हिसाब किताब भारत कुछ कुछ ऐसे कर सकता है। हमें कोई जरूरत नहीं है तालिबानियों से दोस्ती दिखाने की दुनिया को, इसके और तरीके हैं। जैसे अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में, मैंने जैसे आपको बताया कि बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान कुछ कर सकता है, तो भारत क्या अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल। भारत का इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर सकता, लाहौर, कराची, एबटाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान नहीं कर सकता। अगर आपके यहाँ अलग अलग फ्रैक्शंस हैं और आपको लगता है कि जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उनका बड़ा सपना रहा है, जितने पाकिस्तानी पुराने जनरल्स और राष्ट्राध्यक्ष रहे, कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, तो पाकिस्तान के कितने सारे कट्स हो सकते हैं, वो ऑप्शन हमेशा भारत के पास है। भारत उसको कब एक्टिव करना चाहता है, कब उन पर सोचना चाहता है, उन ऑप्शंस का कब इस्तेमाल करना चाहता है, ये बिल्कुल भारत के ऊपर है। अब चूंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसके बाद से आपको पता होगा कि ये अफगानिस्तान वाला चैप्टर शुरू हो गया, और अब अपने ही खेल में पाकिस्तानी आर्मी, वहां की खुफिया एजेंसी ISI, हुक्मरानों का नाम लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि उनकी कुछ चलती नहीं, लेकिन वो पूरा फ्रैक्शन जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देता है या एंटी इंडिया फोर्सेस को लगातार ताकत देता है, उनको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद काबुल गंवा चुका है। 3 साल पहले जो काबुल आपके साथ था, जो आपकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, जहां डिप्लोमेटिकली नई दिल्ली हार गया था, वो काबुल आप 3 साल बाद गंवा चुके हो, केवल इस वाली मीटिंग के बाद जो विक्रम मिस्री साहब के साथ है। और अब तो तालिबान आगे बढ़ के कह रहा है भाई साहब हमको एक घर भी दीजिए, छत भी दीजिए, रहने के लिए जगह भी दीजिए, दूतावास वाली वो सारी सुविधा दीजिए जो और भी किसी देश की सरकार के लोगों को मिलता है। तो अगर भारत ने वहां तक सोच लिया या वो मांग कर रहे हैं, तो आप समझो कि बैकडोर चैनल से किस लेवल पर बातचीत हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि संभव है भारत ये सब नहीं देगा, सीधे तौर पे नहीं देगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस हैं, उन पर जरूर विचार किया जा सकता है। तो जैसे कि पाकिस्तान की मुश्किलें जो बढ़ती जा रही हैं, साथ ही अफगानिस्तान का इतिहास देखते हुए भारत भी जो है तमाम सूचियों को देखते साथ ही फैसला लेगा कि एक मुद्दे पर गौर करेगा। सूत्र ये भी संकेत देते हैं कि जो समांतर रूप से काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने पर जो है विचार कर सकता है, जो अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से बंद है। नई दिल्ली दूतावास के अलावा जो है अफगानिस्तान के भारत में 2 दूतावास हैं, एक मुंबई में और दूसरा जो है हैदराबाद में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुंबई दूतावास की देखरेख वर्तमान में तालिबान द्वारा नियुक्त इकरामुद्दीन कामिल द्वारा की जा रही है, जो भारत में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के जो है वहां से पढ़े हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि इकरामुद्दीन कामिल जो है वहां की दूतावास की पूरी देखरेख भी करें। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान जो है लगातार भारत से जो है दोस्ताना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कि भारत भी मौके की नजाकत को देखकर अपना हाथ बढ़ाता है या वाकई अफगानिस्तान के लिए भारत के दरवाजे खुले रहें, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अगर आप बिग पिक्चर को समझेंगे तो पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल मुझे और प्रकाश को दीजिए इजाजत, और ऐसी तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।